सैयदना अमर बिन मैमून रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि जिस रोज़ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी किया गया, उस रोज़ मैं नमाज फ़जर के इंतज़ार के लिए सफ़ के अंदर ही खड़ा था। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत ये हुआ करती थी कि जब वो सफ़ से गुज़रते तो ये कहते जाते कि सफ़ें दुरुस्त कर लो। जब वो देखते कि सफ़ों के अंदर से खलाल ख़त्म हो गया है तो फिर वो मुसल्ले की तरफ बढ़ते और तकबीर कहते नमाज शुरू करते। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर फ़जर की नमाज के अंदर सूरह यूसुफ, सूरह नहल या इस जैसी तवील कोई सूरत पढ़ते ताकि लोग जमा हो जाएं। तो उस रोज़ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी तकबीर कही थी और तकबीर के फ़ौरन बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे किसी ने कत्ल कर दिया है या किसी कुत्ते ने काट लिया है। तो उतनी देर में वो अबू लोलो फ़िरोज़ी बदबख्त वो सफ़ों के अंदर भागता नज़र आता है, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है और लोगों को ज़ख्मी करता जा रहा है। 13 लोग उसने ज़ख्मी कर दिए और जिनमें से 7 लोग शहीद हो गए। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत गहरा ज़ख्म लगता है और अमर बिन मैमून रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो सैयदना उमर फ़ारूक के पास ही खड़े थे उन्होंने तो ये मंजर देखा, लेकिन जो मस्जिद के किनारे पर खड़े थे उनको मालूम ना हो सका। उन्होंने बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया कि कहीं सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूल तो नहीं गए। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को हाथ से पकड़ा और मुसल्ले पर खड़ा कर दिया और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तसर सी नमाज लोगों को पढ़ाई। और नमाज के फ़ौरन बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि जाओ देखो मुझे किसने ज़ख्मी किया है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब देख कर वापस आते हैं और आकर फरमाते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपको मुगीरा के ग़ुलाम अबू लोलो ने ज़ख्मी किया है। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बात सुनते हैं और फ़ौरन कहते हैं क्या वो ग़ुलाम जो कारीगर है? तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने तो इसको इसकी इस्लाह के लिए डांटा था, लेकिन इसने इसका मुझे बदला ये दिया। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे कि तुम और तुम्हारा बाप ही ये कहा करते थे कि अजमी ग़ुलामों को मदीने के अंदर ज़्यादा रखो। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन कहते हैं आप हुक्म कीजिए, जितने भी मदीने के अंदर इस जैसे अजमी ग़ुलाम हैं हम उनको अभी कत्ल कर देते हैं। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने ये बात अच्छी नहीं की, बल्कि उनमें से वो लोग भी हैं कि जो तुम्हारी ज़ुबान बोलते हैं और तुम्हारे क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, तुम उनको कत्ल करोगे। बहरहाल सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसी ज़ख्मी हालत में खजूर का पानी पिलाया गया और वो पानी ज़ख्म के रास्ते बाहर निकल आता है। और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दूध का प्याला आता है और उनको दूध पिलाया जाता है। वो दूध भी उसी ज़ख्म के रास्ते से बाहर आ जाता है और लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाएंगे। तो जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुद ये मालूम हुआ कि अब मैं नहीं बचने वाला, अब मेरी शहादत है, तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जाओ आयशा के पास जाओ और उसको जाकर अमीरुल मोमिनीन न कहना, बल्कि कहना कि मुझे उमर बिन ख़त्ताब ने भेजा है आपसे इजाज़त तलब करने के लिए कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहता हूँ। तो सैयदा आयशा के पास जब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रो रही थी। उनको ये मालूम हो चुका था कि अब उमर शहीद होने वाले हैं और उनकी चाहत यही होगी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटना चाहेंगे, कब्र मुबारक अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनवाना चाहेंगे। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये जगह हाज़िर है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वापस पहुँचते हैं तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को इशारा करते हैं, उनको बिठाया जाता है और वो बैठकर अपने बेटे से वो खबर सुनते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब्बा जान आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जगह आपको दे दी है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात पर फिर खुश होते हैं। और अमर बिन मैमून रहमहुल्लाह फरमाते हैं फिर लोग अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और जाकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ें करते हैं। उतनी देर में एक नौजवान आता है और आकर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि आप खुश हो जाएं कि अल्लाह ताला ने आपको नबी का साथ दिया और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको खिलाफत दी
اور آپ نے پوری ایمانداری سے خلافت کی، اور اب اللہ رب العالمین آپ کے نصیب کے اندر شہادت بھی کر دیں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر یہ فرمایا کہ میں اس بات پر ہی خوش تھا کہ انہی چیزوں پر مجھے موت آ جاتی، نہ مجھے ثواب ہوتا اور نہ مجھے عذاب ہوتا، میں اسی بات پر خوش تھا۔ اور جب وہ نوجوان واپس جانے لگتا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس کی تہبند پر پڑ جاتی ہے۔ اس کا تہبند جو ٹخنوں سے نیچے تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زخمی حالت میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس نوجوان کو بلاؤ۔ جب اس نوجوان کو بلایا گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، اپنا یہ تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر۔ دیکھیے کہ اتنی نازک حالت ہے، لیکن اس حالت میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، دیکھو میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض دیکھا گیا تو 86,000 ان کا قرض نکلتا ہے۔ حضرات دیکھیے کہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا حکمران، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اس پر 86,000 قرض ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ وہ قرض ادا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے بیٹا، یہ قرض سب سے پہلے آل عمر سے پوچھنا کہ وہ ادا کرے، اگر آل عمر اس قرض کو ادا نہ کر سکے تو پھر آل بنی عدی بن کعب سے کہنا، اگر ان سے بھی ادا نہ ہو سکے تو پھر قریشیوں سے کہنا، اس کے علاوہ میرے قرض کا کسی اور کو نہ کہنا۔ دیکھیے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا 86,000 قرض ہے، اور وہ قرض ادا کرنے کی بھی سکت نہیں ہے۔ تو حضرات، یہ تھے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالآخر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔